हेलो बच्चों, अब आप लोगों का जूलॉजी माइनर सेकंड पेपर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का है ना। तो इसका अभी मेरे पास पेपर अवेलेबल है बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। और साथ में और भी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स अवेलेबल हैं। और मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाए। तो आप ये लोग ये पेपर्स और ये क्वेश्चंस को पढ़कर ज़रूर जाएं अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। है ना, आप लोगों का परसों एग्जाम है। तो आप ये वाले क्वेश्चंस को करके जाएं और मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मतलब क्वेश्चंस बताऊंगी, उनको भी पढ़ लेना है ना। दिखाती हूँ मैं, मेरे पास और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 यूनिवर्सिटीज़ और हैं, उनके पेपर्स भी अवेलेबल हैं जूलॉजी के, सेम अभी 2026 के ही। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के है ना। आपके अगर हिंदी या इंग्लिश में तो मैंने दोनों लैंग्वेज में आपके लिए आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स बनाए और पेपर्स भी अपलोड किए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो पेपर है वो जीवाजी यूनिवर्सिटी का है। साथ में मेरे पास और 3 यूनिवर्सिटी के पेपर्स है, मैं दिखाती हूँ आप लोग। पहले जो आप लोग पेपर दिखाया था वो जीवाजी यूनिवर्सिटी का था। अब ये जो पेपर है आपका माइनर सेकंड, ठीक है, इकोलॉजी का, जूलॉजी का, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ये पेपर है क्रांतिवीर तारा टोपी यूनिवर्सिटी, है ना, विश्वविद्यालय, इसका पेपर है। ये एमपी की यूनिवर्सिटी है, उसका पूरा पेपर है। ठीक है, ये देख लेना आप। परिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण, उसका पेपर है ये वाला। तो ये वाला पेपर भी अवेलेबल है। अब मैं दिखाती हूँ आपको। आपको नेक्स्ट मेरे पास किस यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो गाइज, ये नेक्स्ट जो पेपर है माइनर सेकंड जूलॉजी का, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, ये एमपी भोज की यूनिवर्सिटी है, भोपाल की, है ना, उसका पेपर है। उसका माइनर सेकंड का पेपर पहले हुए थे, फर्स्ट सेकंड, फिर मेजर के बाद में होते। आप जो यूनिवर्सिटी है ना, बीयू यूनिवर्सिटी, उनके साथ ही इनके पेपर्स चल रहे थे, पर इनके माइनर पहले हुए थे, मेजर बाद में हुए थे। और आप लोग के मेजर पहले फिर माइनर हुए थे। ठीक है, तो आप ये वाला पेपर देख कर जा सकते हो। भोपाल की यूनिवर्सिटी का ही पेपर है ना। मैं आपको ये वाला पेपर भी दिखाऊंगी वीडियो में, आप बने रहें। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट पेपर दिखाती हूँ किस यूनिवर्सिटी का है। नेक्स्ट जूलॉजी माइनर सेकंड पेपर है मेरे पास, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए 2026 का लेटेस्ट पेपर है। ये वाला पेपर जो है वो आरएसएस छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का पेपर है ना। तो छिंदवाड़ा की एक यूनिवर्सिटी है, उसका माइनर सेकंड का पेपर है, उसके हो चुके हैं, अभी हुए हैं 1 महीने पहले। तो ये वाला पेपर भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप देख लेना। ठीक है, एक और यूनिवर्सिटी का पेपर है, वो और दिखाती हूँ, विक्रम यूनिवर्सिटी का। हाँ, तो ये जूलॉजी माइनर सेकंड का ही पेपर है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का 2026 का ये पेपर है, विक्रम यूनिवर्सिटी का, है ना। तो ये वाला पेपर भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, तो आप देख लेना। सारे पेपर्स एक एक करके सारे यूनिवर्सिटीज़ के, 5 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स दिखाऊंगी और उनके क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, आप लोग देख लेना। उससे पहले मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनाए हैं यूनिट वाइज, वो देख लेना, पहले वो पढ़ लेना अगर आपका एग्जाम पास में ही है। और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन पेपर्स को कर लेना, है ना। मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए जूलॉजी के। पहले ये देख लेना, फिर बाकी के 5 पेपर्स आपको मैं दिखाऊंगी। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आपकी यूनिट 1 है, ये दिख नहीं रहा होगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, श्री रामदेव मिश्रा की पारिस्थितिक योगदान का वर्णन कीजिए। पहला जो क्वेश्चन बनाया है मैंने इस यूनिट से, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ श्री रामदेव मिश्रा, द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक है, सेकंड जो है, वैदिक काल में पारिस्थितिक एवं पर्यावरण संरक्षण की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। पहले वाले पेपर, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के चले जाना, उसके बाद मैं आपको जो पेपर दे रही हूँ उनके क्वेश्चंस पढ़ लेना, है ना। बहुत सारी 5 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर है, मैंने नाम भी बताए थे आपको, सारी एमपी की यूनिवर्सिटीज़ है। परिस्थितिकी, जिसको इकोलॉजी बोलते हैं, की परिभाषा, इतिहास एवं मूल अवधारणाओं को समझाइए। थर्ड है, डिफाइन इकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स हिस्टोरिक एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। फोर्थ है, परितंत्र, इकोसिस्टम की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। फिफ्थ है, बायोजियोकेमिकल साइकिल का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये है जैव भूरा साइनिक चक्र है। फिफ्थ, एक्सप्लेन द बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, वाटर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस साइकिल। आपकी जो यूनिट सेकंड है वो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड हैबिटेट इकोलॉजी। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जलीय, मीठे जल, जैसे एक्वेटिक, फ्रेश वाटर, समुद्री, मैरीन एवं स्थलीय, टेरेस्ट्रियल परितंत्रों का वर्णन कीजिए, है ना। इकोसिस्टम के बारे में पूछे हैं, डिस्क्राइब एक्वेटिक, फ्रेश वाटर, मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सेकेंड है आवास परिस्थितिकी, जिसको हम हैबिटेट इकोलॉजी, वो क्या है, इसके प्रकार एवं घटकों का वर्णन कीजिए। सेकेंड है व्हाट इज हैबिटेट इकोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड कंपोनेंट। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है समुदाय परिस्थितिकी, कम्युनिटी इकोलॉजी की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी। फोर्थ जो है वो है परिस्थितिकी उत्तराधिकारी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। तो व्हाट इज
इकोलॉजिकल सेक्शन एक्सप्लेन इट्स टाइप। एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए है ना आपके एग्जाम से पहले। मानव भविष्य में परिस्थिति की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ इकोलॉजी इन द फ्यूचर ह्यूमैनिटी। आपका जो थर्ड यूनिट है वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। उससे जो फर्स्ट क्वेश्चन बना है, वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन द वाल्मीकि रामायण एंड महाभारत। सेकंड जो क्वेश्चन बना है वो है सुंदरलाल बहुगुण, राजेंद्र सिंह, सुनीता नारायण तथा विश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण में योगदान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा एंड राजेंद्र सिंह, सुनीता नारायण एंड द बिश्नोई कम्युनिटी टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है वो है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन तथा उनके संरक्षण समझाइए। एक्सप्लेन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, श्रोता एवं नियंत्रण का उपयोग कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप, सोर्स एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। फिफ्थ है वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग एवं ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट को समझाइए। अगर हम बोले एक्सप्लेन इंग्लिश में, एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो आपकी यूनिट 4 है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के स्तर, महत्व एवं संरक्षण उपयोग का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द लेवल्स, वैल्यू एंड कंजर्वेशन मेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जैव विविधता तथा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव अभयारण्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द बायोडाइवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट्स नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। थर्ड जो क्वेश्चन है वो आक्रामक प्रजातियां, इन्वेसिव स्पीसीज, IUCN श्रेणियां एवं जैव विविधता हॉटस्पॉट का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इन्वेसिव स्पीसीज, IUCN कैटेगरीज एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मैं आप लोगों को पेपर दिखाऊंगी तो बने रहे आप लोग, है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फोर्थ जो क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। और फिफ्थ है 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल तथा जीरो वेस्ट का अवधारणा को समझाइए। फिफ्थ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड जीरो वेस्ट। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको पढ़ लेना। मैं आपको पेपर्स दिखाती हूँ। चलो तो मैं एक एक करके पेपर के क्वेश्चन सिखाती हूँ 2026 के लेटेस्ट पेपर के, है ना। ये पेपर जूलॉजी का है, मतलब ये पेपर जिवाजी यूनिवर्सिटी का, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। वही 30 वर्ड में लिखना है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इकोलॉजी, परिस्थिति की परिभाषा लिखिए। और में जो क्वेश्चन एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, परिस्थिति की अवधारणा बताइए। सेकेंड है हैबिटेट क्या होता है, पर्यावास क्या होता है, राइट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, पर्यावास के प्रकार लिखिए। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण के स्रोता बताइए। एक्सप्लेन द वेरियस साउंड सोर्सेज ऑफ साउंड पॉल्यूशन। और में जो क्वेश्चन एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ रेडिएशन पॉल्यूशन, विकिरण प्रदूषण के स्रोता बताइए। फोर्थ एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ 3R, 3R का क्या है। और में जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज जीरो वेस्ट, जीरो शून्य अपशिष्ट क्या है। ठीक है। और में फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर, हु इज वाटर मैन ऑफ इंडिया, जल पुरुष भारत का कौन है। और में जो क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, हरित प्रभाव उत्पन्न करने वाले गैसों का नाम लिखिए। फिर 3 क्वेश्चन करने हैं 15 मार्क्स के। सेक्शन बी है, उसमें 6 क्वेश्चन एक्सप्लेन फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, पर्यावरण में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। और में जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वेरियस एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम, परिस्थितिकी तंत्र के जैविक एवं अजैविक घटकों को समझाइए। 7 क्वेश्चन एक्सप्लेन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं बताइए। और में जो क्वेश्चन एक्सप्लेन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैरीन इकोसिस्टम, समुद्रीय परिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं बताइए। 8 एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग इन डिटेल, वैश्विक ताप वृद्धि को समझाइए। और जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन वेरियस रिन्यूएबल सोर्सेज इन डिटेल, विभिन्न नवीनकरणीय संसाधनों के बारे में समझाइए। 9th एक्सप्लेन वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के मुख्य बिंदुओं को समझाइए। और में जो क्वेश्चन एक्सप्लेन वेरियस IUCN कैटेगरीज, विभिन्न IUCN श्रेणियों को समझाइए। 10th है व्हाट इज चिपको मूवमेंट, एक्सप्लेन चिपको आंदोलन क्या है समझाइए। ठीक है। और में जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ खेजड़ी विलेज इन राजस्थान के खेजड़ी गांव का महत्व लिखिए। फिर सेक्शन सी में जो क्वेश्चन पूछे थे 300 शब्दों में लिखना था। राइट एन ऐसे ऑन वेरियस इकोलॉजिकल पिरामिड, परिस्थितिकी पिरामिड पर निबंध लिखिए। और में जो क्वेश्चन है वैदिक काल में पर्यावरण के संरक्षण को स्मृति और उपनिषेधों के संदर्भ में समझाइए। एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम इन वैदिक पीरियड विद रेफरेंस टू स्मृतिज एंड उपनिषाद्स।
12th क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण पर निबंध लिखिए। और में जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ हैबिट इकोलॉजी, आवास पारिस्थितिकी के प्रकार एवं विभिन्न आयामों को समझाइए। 13 एक्सप्लेन एयर पॉल्यूशन इन डिटेल, वायु प्रदूषण को विस्तार में समझाइए। और में जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, गैर नवीकरण करणीय स्रोतों के प्रबंधन एवं संरक्षण को समझाइए। 14 है एक्सप्लेन वेरियस नेशनल पार्क्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताइए। और में जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस सेंचुरीज इन मध्य प्रदेश के विभिन्न अभ्यारण्यों के बारे में बताइए। ये पूरा पेपर था आपका, अभी भी बचा है, ठीक है। जीवाजी यूनिवर्सिटी का एक्सप्लेन CO2 एंड N2 साइकिल इन डिटेल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन चक्र को विस्तार में बताइए। और में जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन फूड वेब एंड फूड चेन इन डिटेल्स, खाद्य जल एवं खाद्य श्रृंखला को समझाइए। अब मैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का पेपर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये भोपाल की यूनिवर्सिटी है MP भोज, उसका पेपर है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का 2026 का। देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चन था वो था व्हाट इज 10% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम क्या है। और में जो था व्हाट इज एनवायरनमेंट, पर्यावरण क्या है। सेकंड जो था व्हाट इज बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय क्या है। और में जो था व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, जैव संरक्षण क्या है। थर्ड जो था व्हाट इज ग्रीन सस्टेनेबल क्या है। और में जो क्वेश्चन है व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन क्या है। फोर्थ जो है व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का इन सीटू संरक्षण क्या है। और में जो है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषक चक्र क्या है। और में जो क्वेश्चन है हाउ वेस्टर्न घाट्स आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, पश्चिम घाट किस प्रकार से जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है जैव विविधता पे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे। फिर आपका सेक्शन बी है 200 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, परिस्थितिकी पिरामिड, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। और में जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन एवं ऑक्सीजन चक्र की व्याख्या कीजिए। सेकेंड है व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल, परिस्थितिकी अनुक्रमण क्या है, विस्तार में लिखिए। एक्सप्लेन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, स्वच्छ जलीय परिस्थितिकी तंत्र की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग तथा उसके प्रभाव को विस्तार में बताइए। और की बात करें तो गिव डिटेल्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट्स कॉजेज, ग्रीन हाउस प्रभाव तथा उसके कारणों का विस्तार में लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन IUCN कैटेगरीज, IUCN कैटेगरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और में जो क्वेश्चन है वो राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिफ्थ जो क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ 3R, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। 3R की अवधारणा का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर अगर हम 500 शब्दों में देखें सेक्शन सी को, तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, परिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। सेकंड डिस्क्राइब इकोलॉजी एंड ह्यूमन फ्यूचर इन डिटेल, परिस्थितिकी एवं मनुष्य के भविष्य की सुविस्तार व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एयर पॉल्यूशन इन डिटेल, वायु प्रदूषण के विस्तार से व्याख्या कीजिए। फोर्थ है डिस्क्राइब कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन MP, मध्य प्रदेश में वन्य जीवन संरक्षण की व्याख्या कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं जीवाजी यूनिवर्सिटी के पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो आप ये वाला करके चले जाना है ना। ये अब आपकी यूनिवर्सिटी MP भूत से जो पेपर हुआ था शायद उससे रिलेटेड बना लेते, ये वाला पेपर करके चले जाना आप लोग, है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट पेपर दिखाती हूँ विक्रम यूनिवर्सिटी वाला। चलो ये पेपर विक्रम यूनिवर्सिटी का 2026 का लेटेस्ट पेपर है ना। देखो आप लोग इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का तो किस टाइप के क्वेश्चन आए थे इसमें, ये वाला पेपर देख लेना। पहले तो चूज वाले क्वेश्चन आए थे, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें आपसे पूछ रहा था परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, ये देखना है आपको। द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज बाय, किसने यूज किया था। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था वो था मरुक्रमक प्रारंभ होता है, किससे होता है, चट्टान से, जल से, दलाल से या सभी से। तो जीरो सीडी इनिशिएट किससे होता है,
फिर सेकंड है तली में रहने वाले जीव कहलाते हैं। मतलब जो मर्जी है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चंस कर दोगे, है ना। ये पढ़ लेना आप लोग। इंग्लिश में पढ़े थे द ऑर्गेनाइज दैट लिव ऑन द बॉटम आर कॉल्ड प्लैंक्टन्स, ठीक है, न्यूस्टोन्स, नेक्टॉन्स एंड बेंथोस, ठीक है। फिर आंसर करते हैं फोर्थ जो पूछा था फोर्थ पेज पे, विच गैस कॉज डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, कौन थी? CO थी, SO2 एंड O3 थी, MI थी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डन बाय इन situ एंड ex situ, इनको डिफाइन करना है क्या, या फिर दोनों से? तो दोनों से हो जाता है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन बी, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 4 क्वेश्चन करने हैं, 7 मार्क्स के, 28 मार्क्स की यूनिट है। पहला जो क्वेश्चन था डिस्क्राइब द पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की पिरामिड का वर्णन कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन डेजर्ट अडेप्टेशन, मरुस्थलीय अनुकूल पर टिप्पणी लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है भारतीय ज्ञान परंपरा में परिस्थितिकी की क्या भूमिका रही है? वैदिक साहित्य, स्मृतियाँ, उपनिषद एवं अद्वैत दर्शन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, ठीक है। आपका ये जो है वो इंग्लिश में नहीं दिख रहा है पर हिंदी में पढ़ लिया ना आपने। राइट अ नोट ऑन ओजोन लेयर डिप्लीटेशन, ओजोन परत ये क्या है पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है राइट व्हाट इज नेशनल पार्क, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी 5 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर है, आप चाहें तो कर सकते हैं। फिर सेक्शन सी देखते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन है। ऐसा ही पेपर आया था मेरे पास तो मैंने उसको स्कैन किया तो वो ऐसा हो गया। डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, ठीक है। तो एट जो क्वेश्चन है वो है क्लासिफाई द इकोसिस्टम एंड डिस्क्राइब द इकोसिस्टम ऑफ अ फ्रेश वाटर पॉन्ड विथ वेल लेवल डायग्राम। परिस्थितिकी तंत्र को वर्गीकृत कीजिए तथा स्वच्छ जलीय, ठीक है, तारनाथ की परिस्थितिकी तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 9 क्वेश्चन है what are natural resources, why is their conservation necessary, highlight the contribution related to their conservation। प्राकृतिक संसाधन क्या है, उसके संरक्षण की आवश्यकता क्या है, उससे संबंधित योगदान पर प्रकाश डालिए, ठीक है। 10th जो क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, डिस्क्राइब इट्स मेन कॉज एंड इफेक्ट्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रमुख कारणों, दुष्प्रभावों तथा बचाव को के उपयोग का विवरण दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के संरक्षण की विभिन्न विधियों का विवरण लीजिए। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का पेपर दिखाती हूँ, ठीक है, जो है विक्रम, जो है RSSU छिंदवाड़ा का है। तो गाइज ये है RSSU छिंदवाड़ा की जो यूनिवर्सिटी है उसका पेपर है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल का माइनर सेकंड का है ना, जूलॉजी का। तो ये वाला पेपर देख लो आप किस टाइप का था। राजा शंकर शाह, है ना, राजा शंकर शाह शुक्ला, उसका है ये छिंदवाड़ा का। तो आप देखो किस टाइप से क्वेश्चन आए थे इसमें। इसमें भी पहले चूज द क्वेश्चन आए थे कि चूज द करेक्ट आंसर, वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, आप बस ऐसे देख लो, है ना। स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं वो दिखाती हूँ। पॉसिबिलिटी नहीं होती ना कि आए आपके में, आ जाए फिर भी देख लेना किस टाइप के थे, ठीक है। सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं अपन लोग। पहला जो क्वेश्चन है वो है यूनिट 1 से, वो है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फूड चेन, खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। और में जो क्वेश्चन था वो राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इकोलॉजिकल पिरामिड, ये सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर दिखाए थे, सब में आए थे, तो ये वाला पढ़ लेना, ठीक है। परिस्थितिकी पिरामिड पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यूनिट सेकंड से जो क्वेश्चन था व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट एंड राइट्स देयर टाइप। देखो ये वाला पेपर कितना क्लियर भेजा था बच्चे ने, तो कितना प्यारा वो आया है ना PDF। जैविक घटक क्या है, प्रकार लिखिए। और में जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन फूड वेयर, खाद्य जल पर टिप्पणी लिखिए। जो यूनिट थर्ड है उसका फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम, परिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं लिखिए। और में जो क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी, सामुदायिक परिस्थितिकी की संरचना बताइए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है यूनिट 4 से, वो है राइट अ नोट ऑन रिन्यूएबल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन के नवीकरण पर टिप्पणी लिखिए। और में जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है बताइए। यूनिट जो 5 है उससे जो क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण पर संक्षिप्त लेख लिखिए। और में जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट अबाउट एनी 2 वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, किन्हीं 2 के बारे में लिखिए। सेक्शन सी है जिसमें 10 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं 10 मार्क्स के, 500 शब्दों में लिखना है।
7वां क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब विद द डायग्राम टाइप्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के प्रकार बताते हुए चित्र सहित समझाइए, वर्णन कीजिए। 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन बायोजीकेमिकल साइकिल। जैव भू रासायनिक चक्र को समझाइए। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का चित्र सहित विस्तार में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इन डिटेल विद अ डायग्राम। 10th एक्सप्लेन इन डिटेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पर्यावरण संरक्षण में भारतीय पर्यावरणविदों के योगदान को विस्तार में समझाइए। 11th क्वेश्चन एक्सप्लेन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिटेल। पर्यावरण प्रदूषण को विस्तार में समझाइए। 12th है डिस्क्राइब इन डिटेल एनी 5 नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 राष्ट्रीय उद्यानों को विस्तार में वर्णन कीजिए। ठीक है, 13 जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स टाइप्स एंड मेजरमेंट फॉर इट्स कंजर्वेशन। जैव विविधता क्या है, प्रकार बताते हुए संरक्षण का उपयोग बताइए। ठीक है, तो आपको इस पूरे पेपर का PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, है ना। वीडियो पसंद आया और थोड़ी भी हेल्प लगे तो लाइक करें मेरी वीडियो को, और साथ में बताएं आपका MDC और वोकेशनल किस सब्जेक्ट का है। उसका पेपर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, अगर होगा तो, नहीं होगा तो आप सिलेबस भेज देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।